चालू करो रे। हाँ कर दी। मैनर क्या था? मैनर स्टेट्स। 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 नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट। अच्छा। आतंक का राज्य किसने स्थापित किया था? रॉबेस्पियर। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789। तुम कौन बोलता है सूरदास? याद नहीं। याद नहीं है, इसको मारो रे। मारो इसको, भगा उसको, भगा। पढ़ने लिखने वाला नहीं, भगा उसको, मारो। रुको, अगला बताएगा। हम जाए नहीं सर। बताया तो तुम भी मार खाओगे। ठीक है। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? लुई 16वां। लुई 16वां। फ्रांस में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? कुलीन वर्ग। मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, किसने कहा था? लुई ये 16वां। लुई 16वां। लुई 16वां राजा कब बना था? जो ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन नहीं है मेरे पास, ऑप्शन देंगे तो तुम क्या पढ़ा है? राजा कब बना था? भूल गया, ऑप्शन दीजिए। भूल गया? कोई बताओ। ऑप्शन दीजिए। सब गधा ही बैठा है क्या? तुम लोग कुछ नहीं। 1764। खोज के तुम बताएगा। फ्रांस की राजगद्दी पर कौन बैठा 1774 ईस्वी में? लुई 16वां। तो अभी नहीं सुनाया? अभी तो वही पूछे थे तुमको, तो बोल अभी पूछे थे ना। लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना? 1774। फ्रांस की मुद्रा को क्या कहते थे? लिब्रे। यहाँ देख के बताओ। हमको बोले चुप रहने, उसको बोलो। उसको क्यों बोलेंगे? तुम बताएगा ना। फ्रांस की मुद्रा बोलो। लिब्रे। लिब्रे। सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर? टाइल। टाइल। और टाइद क्या था? धार्मिक कर। धार्मिक कर था। उसको कौन सा कर कहते थे? चर्च टाइल। धार्मिक कर। दो कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दोनों में कौन सा प्रत्यक्ष और कौन अप्रत्यक्ष है बताओ? टाइल था प्रत्यक्ष और टाइल था प्रत्यक्ष, टाइड था अप्रत्यक्ष। सच में ऐसा थी था क्या? अप्रत्यक्ष था। ऐसा है क्या? टाइद था अप्रत्यक्ष। सही। टाइद का अर्थ क्या होता है? टाइड का अर्थ धार्मिक कर। धार्मिक कर। नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना कानून जाता? संग्रह। क्या? कानून संग्रह। कानून संग्रह को। क्रांति के समय फ्रांस में कितनी आबादी किसानों की थी? 90%। 90%। और सबसे ज्यादा टैक्स कौन भरता था? तीसरे स्टेट के जनसाधारण। तो यही किसान लोग ही थे ना। यस। अच्छा। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दास्ता कब समाप्त हो गई थी? 1791। 1791। नहीं बोले सर हम। हाँ। ऑप्शन 1848। 1848। मार खा जाएगा अभी सब। देखो फौज देख रहा है ना। हमको पता है। फ्रांस की राजधानी कौन है? पेरिस। पेरिस। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते थे? पादरी वर्ग। पादरी वर्ग। टू टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? जॉन लॉक। जॉन लॉक। नेपोलियन बोनापार्ट के पिताजी कौन थे? कार्ले बोनापार्ट। कार्ले बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट। कार्ले बोनापार्ट। कार्लो बोनापार्ट। कार्लो। बास्तिल पर कब हमला किया गया? 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। 89। नेवासी क्या होता है? 8 पर 9, 7 पर 9, 6 पर 9, 8 पर 9। 8 पर 9। अच्छा। राजेट दी लाइल ने किस चर्चित गीत की रचना की थी? मार्सिले। मार्सिले। फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी? ओलेफ दे गुज। ये कैसे मरी थी? कैसे मरी थी? ऊपर थोड़ी लिखा है। गिलोटिन से कट कर। किसे लटका दिया था? फांसी पर। फांसी। ना? हाँ। फांसी पर इसे लटका लटका दिया। फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? 1789 ईस्वी। अच्छा। फ्रांस की जनसंख्या 1715 ईस्वी में कितनी थी? 2.3 करोड़। 2.3 करोड़। वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी या जीत? हार। कब हुई थी? 1915। किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? 1789 नहीं। बताओ। 91। 1791। किस वर्ष लुई 16वां को फांसी हुई थी? 27 फरवरी 1917। 27। 21 जनवरी 1993। 93। 1900 बोल रहा है यार। नहीं 1793। अभी मुझे लगता है जिंदे अब। 1793। अच्छा। 1793। किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? वाटरलू। वाटरलू। फ्रांस का सम्राट का नाम क्या था उसमें? लुई 16वां। लुई 16वां। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया क्या? संवैधानिक राजतंत्र। राजतंत्र बनाया। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? 3। तीनों वर्ग का नाम बताओ जरा। प्रथम पादरी वर्ग।
पादरी वर्ग और जनसाधारण। तो ऊपर क्या देखता, ऊपर लिखा हुआ है नहीं, हैं? फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? आतंक का कारण। अच्छा, लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था? मैरी एंटोइनेट। अच्छा, उस स्वभाव से कैसी महिला थी? स्वभाव से, क्या बजा रहा है, मार देंगे भाई। स्वभाव से थी थोड़ी बहुत ही खर्चीली महिला थी और पूरी शौकिया महिला थी, है ना? अच्छा, केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? तीसरे स्टेट के लोग। उसमें श्रमिक आता था और किसान और कोई, और जितने भी सेवा देने वाले लोग थे सब आते थे, है ना? और फ्रांस की पूरी आबादी का लगभग 90% कौन लोग था? किसान। द स्पिरिट ऑफ द लॉज की रचना किसने की थी? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक। कब की थी? कब की थी? इन्हें 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में, है ना? पक्का? फ्रांसीसी सरकार करों की वृद्धि के लिए बाध्य क्यों हो गई थी? बात दे, ऑप्शन दे। ऑप्शन दें? हाँ, कर्जा चुकाने के लिए, हाँ, सेना का रख रखाव के लिए, राज दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने, दरबार तथा सरकारी कार्यालयों को चलाने के। नहीं सर, इनमें से सभी। इनमें से सभी। इनमें से सभी। चौथा ऑप्शन सुना ही नहीं, पहले ही जवाब दे। अरे यार, पहले सारा ऑप्शन तो सुन लो। सन 1774 में बुर्गो राजवंश का लुई 16वां किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ था? फ्रांस। अच्छा, लुई 16वां किस वंश का राजा था? बुर्गो राजवंश। बुर्गो राजवंश। जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। क्या? द स्पिरिट ऑफ द लॉज। कितना बुड़बक है तुम, अभी तो आंसर बताया था। जॉन लॉक की किताब का नाम क्या? ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उसने निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों को अनियंत्रित सत्ता का विरोधी था? राष्ट्रवादी, उदारवादी, समाजवादी, नारीवादी? उदारवादी। उदारवादी। उदारवादी विचारधारा कैसी विचारधारा है? सामाजिक। सामाजिक है, उसमें खुलापन होता खुलापन, है ना? फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? रूसो को। रूसो को। सच में? यस। गलत नहीं ना? नहीं। फ्रांस की मुद्रा की इकाई लिब्रे को किस वर्ष समाप्त कर दिया गया? 1794। 1794 ईस्वी को। सही बोल रहा है क्या? यस सर। फ्रांस में किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया था? नमक और तंबाकू। नमक और तंबाकू पर। चलो ठीक है।